हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले यूजेटी। तो यूजेटी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें जो होता है हमारा एक ही जंक्शन होता है, जिसके जैसे डायोड एक जंक्शन का है। इसमें एक डायोड की तरह फॉर्मेशन होती है जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो अलाउंस होता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो करता है, इसलिए इसको यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ ओनली वन जंक्शन दैट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच। द यूजेटी इज नॉट यूज्ड एज लीनियर एम्पलीफायर। इसके थ्री टर्मिनल्स होते हैं और एक जंक्शन होता है, तो ये हमारा कंट्रोल्ड स्विच की तरह एक्ट कर सकता है, जैसे कि हमारा डायोड करता है स्विच की तरह एक्ट। और ये लीनियर एम्पलीफायर की तरह इसलिए यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो हमारा लीनियर नहीं होता है। तो जैसा कि आप इसका सिंबल देख सकते हैं, इसमें एक एमीटर टर्मिनल होता है और दो बेस वन और बेस टू, दो बेस टर्मिनल होते हैं। तो ये जो एमीटर है, यहाँ पे हमारा डायोड फॉर्मेशन होता है, जिसकी हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट इधर देख सकते हैं कि इधर एक हमारा डायोड बनता है और ये जो हमारे B1 और B2 टर्मिनल है, ये हमारे ओहमिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसका। It has a lightly doped n-type silicon bar and its ends 2 ohmic at its end 2 ohmic contacts are there. Ends पे क्या है? 2 ohmic contacts हैं. At one side of the bar an aluminium rod is there which forms p-n junction with the bar. अब एल्यूमिनियम रॉड जो हमारा वो पी टाइप की तरह वर्क कर रहा है और हमारे पास जो बार है वो हमारा एन टाइप का है। तो यहाँ पे हमारा एक जंक्शन फॉर्म होता है, जो हमने इस डायग्राम में देखा, ये डायोड बन गया, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव डायोड, और जो ओहमिक कॉन्टैक्ट्स है वो हमारे रेजिस्टर्स की तरह वर्क करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट इसका ये हो गया। तो ऑपरेशन हम इसका समझते हैं। जब हम एमीटर पे कुछ भी नहीं अप्लाई करते तो हमारा डायोड एक तरह से इधर से कट हो गया है, एमीटर पे कुछ नहीं अप्लाई करा तो डायोड बंद है अभी, ठीक है। तो हमारे यहाँ VCC सप्लाई होता है, DC सप्लाई। तो DC सप्लाई होता है, तो ये हमारे 2 रजिस्टर है, तो वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म कर रहे हैं। तो जो डायोड के नेगेटिव पे जो वोल्टेज अपीयर होगी वो कौन सी वोल्टेज होगी? वो RB1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो अपीयर होगी। और हमारा जो यूजेटी होता है उसमें एक हमारा स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ यूजेटी होता है, जिसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा जो RB1 रेजिस्टेंस होता है अपॉर में टोटल रेजिस्टेंस जो होता है उसका रेशियो होता है। तो अगर हम वोल्टेज डिवाइडर से RB1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहे तो वो क्या होगा? ईटा इंटू VCC। यहाँ मैंने गलत लिख रखा है, यहाँ VCC आएगा, ठीक है। तो VB1 जो हमारा RB1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी VB1, वो ईटा इंटू VCC होगी। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? व्हेन देयर इज नो वोल्टेज एट एमीटर टर्मिनल द वोल्टेज डिवाइडर इज फॉर्म्ड बाय RB1 एंड RB2। 2 रेजिस्टेंस है और सप्लाई है, तो हमारा वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म हो गया। द वोल्टेज अक्रॉस और RB1 इन दिस कंडीशन इज, तो ये आ गया RB1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? VB1 इज इक्वल टू ईटा VCC। और ये जो हमारा ईटा है वो हमारा क्या है? स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ यूजेटी। ये कांस्टेंट होता है किसी भी यूजेटी में कि रेशियो ऑफ द RB1 टू द टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा कांस्टेंट हर एक यूजेटी का अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। टू टर्न ऑन द यूजेटी द वोल्टेज अप्लाइड एट द एमीटर टर्मिनल शुड बी 0.7 मोर देन द वोल्टेज अक्रॉस RB1। क्यों RB1 से 0.7 ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि जो RB1 की वोल्टेज है वो हमारे डायोड के नेगेटिव पे प्रेजेंट हो रही है। तो हमें पता है कि जो हमारा पॉजिटिव पे हमारा नेगेटिव से ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए। कितना ज़्यादा होना चाहिए? नी वोल्टेज सिलिकॉन के केस में 0.7 है। तो इसलिए हमारा RB1 के क्रॉस जो भी वोल्टेज है उससे हमारा एनोड पे यानी कि एमीटर टर्मिनल पे जो हम सप्लाई करने वाले हैं हमारा 0.7 वोल्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो हम V को इस तरह लिख सकते हैं कि N VCC प्लस 0.7 वोल्ट। जब तक हम इससे कम देते रहेंगे तब तक हमारा UJT टर्न ऑन नहीं होगा, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। आगे देखते हैं। व्हेन V इज़ ग्रेटर देन N VCC प्लस 0.7 मीन्स जो कैथोड से हमारा एनोड पे जब वोल्टेज ज़्यादा हो गई तो हमारा यूजेटी ऑन हो जाता है, उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। द यूजेटी टर्न्स ऑन, द करंट फ्लोज फ्रॉम एमीटर टू द RB1। करंट कैसे फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें फिर RB2 का कोई रोल नहीं होता है ज़्यादा। फ्लोज फ्रॉम एमीटर टू RB1 जब हमारा V ग्रेटर देन ये वोल्टेज है। तो इस पॉइंट को हम पीक पॉइंट बोलते हैं, जब हमारी कंडक्शन स्टार्ट होती है यूजेटी की।
मतलब हमारी उस टाइम वोल्टेज क्या रहती है, इक्वल रहती है, ये दोनों इक्वल, ये वी हमारे इस वोल्टेज के इक्वल रहती है, और इसके जब बढ़ती है तो हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम पीक पॉइंट बोलते हैं यूजेटी का। आगे क्या है, RB1 इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, एज करंट फ्लोज थ्रू इट हीट्स अप एंड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इन दिस कंडीशन द current increases while voltage decreases. This characteristics is called negative resistance characteristics. जब क्या होता है, करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, तो जो हमारा RB1 है ना, वो एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है। उसमें क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है तो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने से फिर उसमें होल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके सरफेस पे, और जिससे क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है कि करंट कंडक्शन तो बढ़ता है, बट वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस कम होने लग जाता है। तो इसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जिसमें कि हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है यूजेटी में वो तो बढ़ रहा है, बट जो हमारे वोल्टेज है वो हमारे कम हो रहा है, तो इसको हम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो हमारा जो वोल्टेज है वो एक ड्रॉप होता है एक लेवल तक, जिस लेवल तक वो ड्रॉप हो जाता है उसको हम वैल्यू पॉइंट बोलते हैं, उसके नीचे ड्रॉप नहीं होता है। वैल्यू पॉइंट आने के बाद क्या होता है, फिर से जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिर हमारा वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। सैचुरेशन मीन्स फिर वी के साथ हमारा आई भी इंक्रीज होने लग जाएगा दोबारा से। एट वैल्यू पॉइंट, आफ्टर वैल्यू पॉइंट यूजेटी इज ड्राइवन इनटू सैचुरेशन, वी इंक्रीजेस अलॉन्ग विथ आई। तो ये हमने इसका ऑपरेशन पढ़ा कि पहले हमारा जब लेस वोल्टेज है तो हमारा यूजेटी ऑन नहीं होता है, जब हमारा पीक वोल्टेज आती है उसके बाद हमारा यूजेटी ऑन होता है, फिर हमारा वैल्यू पॉइंट आता है, वैल्यू पॉइंट के बाद हमारा सैचुरेशन रीजन आता है। तो यूजेटी का, तो हमारा यूजेटी का जो है कर्व है, ये बिहेवियर कर्व और कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम कह सकते हैं। तो हमने जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वही इसमें हमने शो करा हुआ है कि जब हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, जब हमारी वोल्टेज कम है जो हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज थी उससे, तो हमारा करंट मिनिमम फ्लो कर रहा है। कट ऑफ रीजन हम इसको कह सकते हैं, करंट मिनिमम है, वोल्टेज तो सप्लाइड हाई। बट जब वोल्टेज क्रॉस करेगी और रीच करेगी इस वोल्टेज को VB1 प्लस 0.7 वोल्ट, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पीक पॉइंट, और उसके बाद हमारी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी करंट की। इस तरफ करंट है, इस तरफ वोल्टेज है, तो करंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीक पॉइंट के आने के बाद क्या है, कंडक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन क्या है, वोल्टेज अब डिक्रीज़ हो रही है, करंट इंक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इसको बोलेंगे। अब वोल्टेज कब तक डिक्रीज़ होगी, वैल्यू पॉइंट तक, उससे नीचे डिक्रीज़ नहीं होगी, वैल्यू पॉइंट तक आगे। उसके बाद कौन सा रीजन है, सैचुरेशन रीजन, जिसमें दोबारा से करंट और वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज़ होना चालू कर देंगे। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो कि हमारा लीनियर नहीं है यूजेटी का। यूजेटी के केस में इधर हमारा आई है और इधर हमारा बी है, तो हमारा ये कर्व है। यूजेटी हमने इस तरह समझा कि इसका वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, सिंबल क्या है। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।